एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे योजनाएं जो सरकार के द्वारा बनाई जाती है, केंद्र सरकार की योजनाएं, उनके बारे में कुछ परिचय जानेंगे कि ये कौन कौन सी योजनाएं हैं, किस वर्ष लागू हुआ था और इनका इस कार्य का उद्देश्य क्या है। यानी जो योजना बनाया गया है सरकार के द्वारा, उस योजना का उद्देश्य क्या है हर नागरिक के लिए। तो बिना देर किए अब हम लोग वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। तो पहला मैं बता दूं आप लोगों को, नमामि गंगे योजना। ये जो योजना है वो 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा लागू किया गया था। इसमें गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु इसका उद्देश्य यही था कि गंगा नदी जो उसका संरक्षण किया जाए और उसको दूषित होने से बचाया जाए। इसका यही उद्देश्य था नमामि गंगे का। दूसरा है हमारा प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जो जन धन योजना है, इसका जो उदय हुआ है, इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा हुआ था। इसका उद्देश्य है सभी परिवार में कम से कम एक बैंक खाता 26 फरवरी 2020 के तक 38.18 करोड़ खाते खोले गए थे। जो 26 जनवरी में, बता दो पुराना डाटा है, ये 2020 का है। 2020 का जो ये आंकड़ा है, इसको बताया जा रहा है कि 2020 में 38.18 करोड़ खाते खोले गए थे जनधन योजना के तहत। तीसरा है हमारा मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का शुभारंभ हुआ है हमारा 25 सितंबर 2014 को और इसका उद्देश्य था कि देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। संसद आदर्श ग्राम योजना, यह योजना 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर लागू किया गया था। इसका उद्देश्य यही था कि प्रत्येक संसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना है। अब हमारा आ जाता है मिशन इंद्रधनुष अभियान। मिशन इंद्रधनुष अभियान जो है वो हमारा 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लागू हुआ था। इसका उद्देश्य था कि हमारा 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य को प्राप्त करना। और इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियां, जैसे 7 बीमारियों का नाम है, पहला बता दूं आप लोगों को, डिप्थीरिया, दूसरा है काली खांसी, टीटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस या बी के लिए टीकाकरण इसमें जरूरी रहता है। जो छोटे छोटे बच्चे, नवजात बच्चे जो रहते हैं, जिन्हें शिशु कहा जाता है, उनको ये टीकाकरण जरूर लगवाना चाहिए 5 साल तक। 3 से 6 महीना तक ही लगता है शायद, मुझे पूरा आंकड़ा पता नहीं, बट आप लोगों को जो भी शिशु रहते हैं उनको 7 बीमारियों से छुटकारा के लिए ये टीकाकरण लगवाया जाता है। तीसरा है हृदय योजना। हृदय योजना जो था ये हमारे 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा लागू हुआ था। इसका उद्देश्य था कि चयनित 12 शहरों को सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना था। जो हमारा सांस्कृतिक जो धरोहर है, जो संस्कृति हमारा संस्कार है, वो जो बहुत लोग वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, तो उनको फिर से हमारे भारत में उसको जागृत करना था। यही था इसका उद्देश्य। हमारा आ जाता है छठवा योजना, जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ये योजना 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लागू हुआ था। इसमें लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ावा देना था। जो कि लिंग के अनुसार भेदभाव किया जाता है लड़का और लड़कियों में, तो उसके लिए, ताकि जो बच्चियां हैं, जो स्त्रियां हैं, वो पढ़ नहीं पाती हैं, किसी कार्य में आगे बढ़ ना पा रही थी, उनको हर कार्य में बाधा का सामना करना पड़ रहा था। इसी के कारण ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये योजना चलाया गया था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये 8 अप्रैल 2015 को लागू हुआ था। इसका उद्देश्य था कि सूक्ष्म उद्यमियों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण, जो कि प्रकाश शिशु, किशोर तथा तरुण उपलब्ध कराना था। शिशु के तहत 50,000,
किशोर के तहत 5 लाख और तरुण के तहत 10 लाख रुपए के लोन देने का प्रावधान है इसमें। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी योजनाओं के बारे में जानते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।